यस बेटा, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अभी तक आपने ना रियल नंबर्स पढ़े हैं, और रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम साइन वाले नंबर्स करते हैं, डेसिमल नंबर्स करते हैं, ये आपके सब रियल नंबर्स हैं, जिसके अंदर आपके नेचुरल भी आ गए। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होता है कि जैसे n हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? आपका होल नंबर्स का, क्योंकि होल में क्या होती है 0 1 2 3, नेचुरल में क्या होती है 1 2 3। फिर होल नंबर से आगे क्या आ जाते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स रैशनल के अंदर भी आते हैं, रैशनल को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, तो क्यू उससे बड़ा सेट हो गया। देखो होल नंबर नेचुरल से बड़ा सेट है, इंटीजर होल नंबर से बड़ा है, ये हम सबने पढ़ रखा है ना। रैशनल इंटीजर से बड़ा है, तो एन जेड इज ग्रेटर देन क्यू। फिर आपके पास रियल्स आ जाते हैं जिसमें रैशनल इरेशनल सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा। तो जब हम सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, जब हम सभी एलिमेंट्स लेते हैं तो ये रियल। अब रियल से बड़ा कौन होता है? दैट इज सी। सी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये रियल से बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन होती है नंबर x प्लस आयोटा वाई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये अराइज होगा कि आयोटा किसको कहते हैं, ठीक है। और हम इसके फिर एग्जांपल्स करेंगे। जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, बेसिक आपका स्टार्ट होता है वो आयोटा से होता है। अब आयोटा वाली चीज आएगी कब, हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा भी कोई चीज होती है? देखो हम जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे, सपोज 10th क्लास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? माइनस b, डायरेक्ट मेथड से, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। और आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी 10th क्लास में, क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। चाहे वो इक्वल होंगे और चाहे अनइक्वल होंगे तो रियल रूट होते हैं। बट आपको ये बात रोक दी जाती है 10th क्लास में, जब हम कहते हैं बी स्क्र माइनस 4ac नेगेटिव, तो हम क्या कहते हैं? रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि जब हमारा बी स्क्र माइनस 4ac नेगेटिव होता है, हम कहते हैं रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक टर्म है, देखो अगर मैं एक इक्वेशन लूं एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप सबको पता है इसके रूट्स। आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एक्स इज प्लस माइनस 1, क्योंकि अगर आप एक्स को 1 रखते हो तब भी उसका स्क्र 1 आएगा, और एक्स को माइनस 1 पुट करोगे तो भी माइनस 1 का स्क्र प्लस 1 आएगा। तो हमारे पास रूट आ जाते हैं ना, और जब रूट आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स हमारा सही चल रहा है, तो एक्स इज प्लस माइनस 1। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जब हमने x को प्लस माइनस 1 किया, अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं एक्स स्क्र प्लस 1 इज 0, अब दिस इंप्लाइज एक्स स्क्र इज माइनस 1। अब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्र करूं और माइनस 1 हो जाए। क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल एज स्क्र ऑफ every real number as square of every real number is non negative। वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हर रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस 1 है? तो हम नहीं कह सकते ना। तो हमने ऐसे रूट्स को इंडिकेट करने के लिए एक साइन बनाया जिसको आप बोलते हो आयोटा, जिसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, नेगेटिव नंबर्स का। क्योंकि हम कहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम नहीं लेंगे। अब आयोटा इज अ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में कहूँ स्क्वायर करूँ तो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। ये सिर्फ इमेजनरी नंबर कहलाता है,
इमेजनरी नंबर में आप ये काम कर सकते हो, आयोटा इमेजनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आयोटा होगा तो वो इमेजनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आयोटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ठीक है, जहां कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर होगा वो -1 होगा। अगर आपको कोई बोले स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 3। -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3। हमने अलग अलग कर दिया, दिस विल बिकम आयोटा रूट 3। तो हम सीधा लिखते हैं रूट 3 आयोटा, किसको, जहाँ माइनस आ जाए। अगर आपको कोई बोले -5 है तो आप क्या लिखोगे, रूट 5 आयोटा। माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो आयोटा बन जाएगा। -4 आ गया तो अब 2 है ना, माइनस वाला तो आयोटा बन गया, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 2 आयोटा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, प्लस माइनस आ जाती है, क्यों, वहां तो हम स्केयरिंग नहीं कर रहे, बट एक बात है, ये स्केयर रूट से बाहर आ गया। अगर आप वापिस जाना चाहोगे तो 2 आयोटा का स्केयर भी 4 आयोटा स्केयर और -2 आयोटा का स्केयर भी 4 आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर का मतलब -1 होता है। तो ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो अब हम आयोटा का मतलब समझ गए कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, हम उसे आयोटा लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक रिलेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, तो वो समझाना बहुत जरूरी है। सपोज -81 आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू -1, तो -1 स्क्वायर रूट में ही रह जाए, ठीक है, और 9 का 9 बाहर आ जाए, तो ये बन गया 9 आइटा। अब आप +9 आइटा या -9 आइटा वो बाद की बात है, ठीक है, इमेजनरी करेक्टर हो गया है इसका। अब इसको आयोटा को जो लेते हो इसकी प्रॉपर्टीज देखो, आयोटा की प्रॉपर्टीज क्या है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना है -, तो आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। आयोटा की 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना है -1, दूसरा आयोटा स्क्वायर भी कितना है -1, -1 इंटू -1 +1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज -1, तो ये आएगा, ठीक है। हिमांशु आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, आपको अलाउ कर दिया है, आप अनम्यूट होकर बोले आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, दोबारा कराते हैं, देखो आयोटा क्यूब को कैसे लिखोगे आप, आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, जैसे कि अगर 2 की क्यूब हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, तो मैंने क्यूब को क्या लिख दिया, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई में आयोटा तो माइनस आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा की 4 आया तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1, वो बन गया प्लस का 1। ऐसे ही आपको कोई बोले आयोटा 5 तो आप क्या लिखोगे, आयोटा की 4 मल्टीप्लाई आयोटा। अब आपने सॉल्व कर दिया, आयोटा की 4 किसके बराबर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, find the least power of iota that makes it equal to real number, पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम क्या कहते हैं, आयोटा की सबसे छोटी पावर जो उसको 1 बनाती है। वैसे तो अब आयोटा की पावर 8 लोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, आयोटा 4 का स्क्वायर, और आयोटा की 4 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या बन गया 1। तो ऐसे तो आयोटा की 8 भी 1 होगा, जो भी 4 के मल्टीपल है, आयोटा की 12 भी 1 होगा, आयोटा की 16 भी 1 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर ऐसी कौन सी आयोटा की जो उसको 1 बनाती है, तो वो क्या है 4।
सबसे स्मॉलेस्ट पावर 4 है, आयोटा की 4 होते ही ये 1 बन जाए। और ये आपके पास सबसे बड़ा एक ये लगा लो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी आपके पास आयोटा की पावर्स को सॉल्व करने का क्वेश्चन आएगा, आप पावर 4 लगाते जाओगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा। देखो कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिया, कोई आपको बोलता है आयोटा की पावर 253 सॉल्व, तो हम वी विल नॉट प्ले विद 253। हमारा रफ में जाकर क्या काम होगा, आप 253 है चाहे कोई भी नंबर हो उसको 4 से डिवाइड करो, आयोटा की 4 की पावर में बनाना है। तो 4 6 24, 1 13, 4 3 12, 1। अब देखो ये क्या बन रहा है, 63 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। तो आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 63 प्लस 1। मैंने 253 को क्या लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई 63 प्लस, अब पावर अलग अलग कर लो, आयोटा की 4 मल्टीप्लाई 63 तो अलग कर दो, मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 1। अब सबको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। अगर मेरे पास a की पावर x प्लस वाई है तो आप इसको लिखते हो ना a की x मल्टीप्लाई a की y। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, और ऐड है तो ये सेपरेट हो जाता है। वही काम मैंने किया, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 63 प्लस 1, और यहाँ लिख दिया आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 63 और प्लस 1 वाले को अलग लिख दिया आयोटा की पावर 1। अगर वापिस बनाऊं तो ये वही है। अब क्या टर्म आएगी देखो, आयोटा की 4 को अंदर कर दो और 63 बाहर, और आयोटा की 1। अब आयोटा की 4 क्या होता है, जो भी 4 की पावर में आ गया 1, तो 1 की पावर 63 तो 1 हो गया मल्टीप्लाई आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, कोई आपको बोलता है आयोटा की पावर 737 ऐसे दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 737 को 4 से डिवाइड, अगेन कोई भी आंसर बच रहा है, हमें जरूरी नहीं है ये आयोटा बचे। अगर मान लो यहाँ पर 739 कर देते हैं, चलो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सपोज 739 है तो 19 माइनस 16 3 बच गया, कोई बात नहीं, जितना भी बच रहा है आप बचा लो। अब आप 739 को क्या लिखोगे, आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 184 प्लस 3। पहले मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई 184, और ये वाली चीज क्या हो जाती है हमारे पास, प्लस 3। यही करते हो ना, रिमाइंडर ऐड। तो अब इसको सेपरेट कर दो, आयोटा 4 मल्टीप्लाई 184 प्लस मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में होंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड थी। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा 4 की तो 184 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, आयोटा 4 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 184, और आयोटा क्यूब कितना होगा, अब इसको अभी तुमने सॉल्व किया था, लिख लो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तुम्हारी मर्जी है। तो ये आयोटा 1 की पावर तो 184 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई आयोटा, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई टर्म ऐसे आ जाए 1 बाई आयोटा, तो 1 बाई आयोटा किसके बराबर होता है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर आयोटा आ गया, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1, ठीक है, तो माइनस आयोटा। हमें यहाँ से एक बात पता चली कि अगर 1 बाई आयोटा है उसको ऊपर लेकर जाओगे तो वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आपके पास ऊपर तो आयोटा आ गया, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, तो आयोटा बाय -1 विल बिकम माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, ये माइनस आयोटा आ गई, तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब मान लो आपको कोई बोले 1 बाय आयोटा क्यूब, तो आप इसको 1 बाय आयोटा की होल क्यूब लिख सकते हो, और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। माइनस का जब क्यूब करते हैं तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आयोटा क्यूब। अब -1 आयोटा क्यूब अब आपको रट चुका है, किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा,
तो ये प्लस आइटा बनेगा। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या तो इसको ऐसे कर लो या दूसरा मेथड 1/i³ था, मैंने आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे तो बना लिया आइटा की 4, ऊपर आइटा की 4 तो 1 होता है, तो आंसर आइटा। आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है। या मैंने 1/i का क्यूब बनाया, अभी सॉल्व किया है, 1/i माइनस आइटा के बराबर है, तो मैं इसको ऊपर ले गई और वापस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल और होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं पर भी रूट्स, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, इसको समझ लो। रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी is equal to root AB only if at least one of A and B is पॉजिटिव। कम से कम एक पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब आप -√3 मल्टीप्लाई माइनस प्लस √2 है, तो इसको माइनस का √6 लिख सकते हो, ठीक है। -√3 मल्टीप्लाई √2 है, इसको माइनस का √6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास टर्म है √2 मल्टीप्लाई √3, इसको भी आप √6 लिख सकते हो। -√2 और मल्टीप्लाई √3 है, तो ये भी -√6 बन सकता है। बट क्योंकि कम से कम एक पॉजिटिव जरूर है, दोनों पॉजिटिव हो कोई दिक्कत, बट -√2 मल्टीप्लाई -√3 इज नॉट इक्वल टू -2 इंटू -3, हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब समझो, कहाँ आपको लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों किया। देखो, ये तो प्लस का √6 है, -√2 को असली में देखो तो ये क्या है, √2 आइटा, √2 आइटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर √6 आइटा आना चाहिए। -√6 का मतलब क्या होता है, √6 आइटा, है ना। इसमें एक आइटा थी तो मल्टीप्लाई होने पे भी आइटा आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखूं तो -√2 इज √2 आइटा, -√3 इज √3 आइटा, √2 इंटू √3 √6 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्केयर तो -1 होती है, तो ये माइनस का √6 बना। बट यहाँ पर क्या हो गया, -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर √6 आ गया, तो ये √6 के बराबर, -√6 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा रिजल्ट कब गलत होता है, जब दोनों माइनस के होंगे। तो दोनों आइटा को लोगे तो आइटा स्केयर तो -1 होना चाहिए, जबकि आप इसके अंदर दोनों माइनस ले जाओगे तो आप प्लस बना दोगे, वहां गलती हो जाएगी। तो √a इंटू √b √ab के बराबर तब होता है जब a या b में से कम एक पॉजिटिव जरूर हो। दोनों पॉजिटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब आपके पास फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है, देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, z is equal to a plus iota b is known as complex number where a is real part of z। इसको मैंने आर ई हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये एक्चुअली में क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दिखाएंगे। b इज आई एम लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो आपको रियल पार्ट ऑफ जेड भी मिल गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड भी मिल गया, तो ये हमारे पास आई एम जेड होता है। अगर आपसे कोई बोले जेड इज 3 + 5 आयोटा, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 3, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज 5। बट इसमें ये ध्यान रखेंगे, अगर जेड आ जाए 3 - 7 आइटा, तो रियल पार्ट इज 3, इमेजनरी पार्ट इज -7।
हम आयोटा के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस, उसको वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट है, इफ b इज 0, अगर ये b 0 हो जाए तो आयोटा z क्या रह जाएगा, a प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू a। तो हम कहेंगे z इज प्योरली रियल नंबर। फिर ये क्या है, जिसके अंदर आयोटा है ही नहीं वो क्या कहलाता है, प्योरली रियल नंबर। इफ a इज 0 तो z क्या बचेगा, 0 प्लस आयोटा b, आयोटा b। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म है। जिसमें ऐसा हो जाए कि सिर्फ आयोटा वाली टर्म हो तो z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z इज प्योरली इमेजिनरी। तो आपको यही चीज देखनी है, वो रियल है या इमेजिनरी है। लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अगर सिंपल ले लेते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, अगर कोई आपको बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो हमारे पास क्या आ गया, 10 if z is purely real number then imaginary part of z is 0, and if z is purely imaginary number, जो प्योरली इमेजनरी होगा तो उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। और नेचुरल सी बात है, इमेजनरी 0 होगा तो ठीक है, इमेजनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल बन जाएगा, और रियल पार्ट 0 होगा तो नंबर प्योरली इमेजनरी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे लेट z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 be two complex numbers। ठीक है, हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लिए तो हम कहेंगे देन z1 and z2 are equal if x1 equal to x2 and y1 equal to y2। कहते हैं z1 x1 प्लस आइटा y1 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे इफ x1 x2 के बराबर हो और y1 y2 के। दैट इज हम ये कहेंगे z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के बराबर हो एंड z1 का इमेजनरी पार्ट z2 के इमेजनरी पार्ट के बराबर। अगर ऐसा हो जाए कि ये पार्ट ट्रू है बट इमेजनरी इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। सपोज मैंने z1 लिया 3 प्लस 5 आइटा और z2 लिया 3 माइनस 5 आइटा। अब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 दोनों इक्वल हैं बट imaginary part of z1 is 5 and imaginary part of z2 is minus 5। तो imaginary z1 is not equal to imaginary z2, so z1 is not equal to z। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब रियल वाला रियल के बराबर हो, इमेजनरी वाला। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी गलत हो जाए तो आपकी इक्वालिटी प्रूफ नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो इवेलुएट। पहला ही क्वेश्चन वो आ गया जो मैंने कहा था कि दोनों माइनस का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो मैंने ये कहा है ना कि एक ब्रैकेट में प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो हम रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी को रूट ऑफ ए बी नहीं लिख सकते, अलग अलग तो सॉल्व कर सकते हैं। रूट 25 है तो इसे क्या लिख दोगे, 5 आयोटा, 25 बाहर आ जाएगा और -1 आयोटा बन गया।
8 आइटा क्या बन जाएगा 81, 9 आइटा, 9 5 जा 45 आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर क्या होती है -1, तो आंसर क्या हो गया -45। नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल। क्या करेंगे -25 5 आयोटा 25 5 बन गया, ठीक है। 16 बाहर आएगा बस 4 इंटू 4 आयोटा, क्योंकि 16 तो 4 बन के बाहर आ गया, माइनस का 1 स्क्वायर रूट में है तो आयोटा, प्लस 3 इंटू 9 तो 3 बन गया -1 आयोटा 3 आयोटा, ये बन गया 5 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा, 3 3 जा 9, 16 और 9 25 और 5 30 आयोटा इज आंसर। तो आपका इमेजनरी आ गया आंसर। तो आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है। ये एक दो एग्जांपल और देख लीजिए और आज 5.1 ट्राई कर लेना, आप कर पाओगे अब, ठीक है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया आयोटा की पावर 17 -1 बाय आयोटा की 34 का होल स्क्वायर और ऊपर लिखा हुआ आ गया इवेल्युएट। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो आयोटा की 17 को आयोटा 4 4 मल्टीप्लाई आयोटा लिख दें। अब आपको इतना समझ तो आ गया। आयोटा की 17 को 16 प्लस 1, तो आयोटा की 16 को तो आयोटा 4 की 4 प्लस एक आयोटा, तो टोटली आयोटा की 17 हो गया, माइनस 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा की 34 होल स्क्वायर। आयोटा 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 4 1 1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस माइनस की पावर जब भी इवन हो तो माइनस खत्म हो गया, फाइनली ये बचा क्या आयोटा की पावर 34। अभी तो मैंने माइनस खत्म किया सिर्फ, ठीक है। मैंने माइनस के क्या किया, माइनस की पावर इवन है 34, तो आयोटा की पावर 34 ले लिया, तो माइनस तो खत्म हो गया। अब देखो 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, आयोटा की 34 को क्या लिखेंगे 4 8 जा 32, 2 बच गए तो आयोटा स्क्वायर। हमें यही ध्यान रखना है, 34 को तोड़ दिया 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, टोटल 34 पावर होगी आयोटा माइनस आयोटा की 4 फिर 1 हो गया, 1 किसके बराबर हो गया 1 की पावर 8 1 हो गया मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर फिर क्या बन गया -1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अब -1 प्लस 1 कट गया, फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है 2 आयोटा, जो आपने होल स्क्वायर भी ओपन किया है। नेक्स्ट देखो आयोटा 10 आयोटा 20 आयोटा 30, ये दिया हुआ है शो दैट इट इज अ रियल नंबर। मुझे शो करना है आयोटा की 10 20 और 30 ये रियल है। अब ये रियल कैसे होगा, देखो कॉमन कुछ निकल सकता है तो वो कॉमन निकाल लो ताकि आप जल्दी कर पाए इसको। आयोटा 10 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आयोटा की 20 में से आयोटा की 10 चले गए, आयोटा 10 इंटू आयोटा 10 10 प्लस 10 तभी बनेगा ना 20 और आयोटा की 20, कुछ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा या अलग अलग कर लो, आपकी मर्जी है। आयोटा 10 होगा आयोटा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, है ना, 4 2 जा 8 और 2 10 1 प्लस आयोटा 10 क्या हो जाएगा आयोटा 4 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा 4 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर और आयोटा 20 को आयोटा 4 की पावर 5। अब आयोटा 4 1 रखते जाओ, 1 का स्क्वायर 1 तो बाहर आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा 4 स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर बच गया। आयोटा 4 क्या होता है 1 की पावर 5 तो 1 बच गया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर क्या होती है -1, तो अंदर आ गया 1 -1 प्लस 1, एक 1 कैंसिल हो गई, 1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितनी आई
-1। इसमें तो आइटा बचा ही नहीं लास्ट में, विच इज़ रियल नंबर, जो कि हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा, फाइंड एक्स वाई। ये कह रहा है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं, एक्स वाई निकालो। तो हम क्या लिखेंगे, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, क्या होना चाहिए, रियल पार्ट है 4x, किसके बराबर होना चाहिए, रियल पार्ट 3 के, एंड इमेजनरी यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई, किसके बराबर होना चाहिए, -6, आयोटा के साथ जो भी पड़ा है -6। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 3/4, उसको यहाँ पुट कर दो, 3 × 3/4 माइनस वाई इज़ -6, 3 3 ज़ा 9/4, माइनस वाई को उधर भेज दो +5 और -6 को इधर ले आओ +6, 4 6 ज़ा 24, 24 + 9 33/4 इज़ y। तो आपको x भी मिल गया और y भी, x इज़ 3/4, y मतलब रियल के बराबर रख दो और इमेजनरी के बराबर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज में।